आगामी नगर निकाय चुनाव जो राज्य में होने जा रहे हैं, उन चुनावों में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हनुमान बेनीवाल साहब ने ये तय किया है कि इस बार आरएलपी पूरे प्रदेश में तमाम नगरपालिका, नगर निगम और नगर परिषदों में चुनाव मैदान में उतरेगी। इस रूप में हमने पार्टी ने राज्य के 41 जिलों में सभी हमारे ऑब्जर्वर लगा दिए। ऑब्जर्वर्स की कल हमने बैठक ली। बैठक में हमने सारे उनको दिशा निर्देश जारी कर दिए और 14 अगस्त से हमारे तमाम ऑब्जर्वर राज्य के सभी जिलों में 7 दिन के लिए प्रवास करेंगे। 7 दिन तक वो जिले में रहेंगे और हर नगर पालिका, नगर निगम निकायों में जाकर मीटिंगें लेंगे और नगर पालिका स्तर पर 11 सदस्यों की चुनाव संचालन समितियों का भी गठन करने का निर्णय लिया है। इस बार आरएलपी बहुत ही सक्रिय रूप से पूरी प्लानिंग के साथ हमने एक कार्य योजना बनाकर पूरे प्रदेश में जो है शहरी क्षेत्रों में हम चुनाव लड़ने जा रहे हैं और पहली मर्तबा आरएलपी जो है शहरी क्षेत्र में जो नगर निकाय के चुनाव है उसमें अकेले चुनाव लड़ेगी। तो वो कल हमारी सारी बैठक हुई। कार्यकर्ताओं में बड़ा उत्साह है, जोश है और स्थानीय स्तर पर भी हमारी पूरी टीमें हमने गठित कर दी। सभी नगर पालिका, नगर निकाय क्षेत्रों में हमारे 7 दिवस में चुनावी कार्यालय खोल दिए जाएंगे। वार्ड वाइज हम कमेटियाँ भी गठित कर रहे हैं, नियमित हम बैठकें भी कर रहे हैं और हनुमान बेनीवाल साहब का स्पष्ट निर्देश है कि इस बार हम किसी बड़े राजनीतिक दल के साथ समझौता नहीं करेंगे। अक्सर होता है कि आरएलपी चुनाव लड़ रही है, कांग्रेस कहती है कि इनके लड़ने से बीजेपी को फ़ायदा हो जाएगा, बीजेपी कहती है इनके लड़ने से कांग्रेस का फ़ायदा हो जाएगा। तो हमेशा ये कोशिश करती है आरएलपी समझौता करे, लेकिन हमने ये तय कर दिया है आरएलपी किसी को जिताने हराने के लिए मैदान में नहीं उतरती है। इस बार हम खुद जीतने के लिए, पूरा मुकाबला करने के लिए हम मैदान में हैं। और राजस्थान में आप पिछले 1 दशक से देख रहे हो, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी, भाजपा और कांग्रेस जैसी राष्ट्रीय दलों के बाद एक तीसरे विकल्प रूप में प्रदेश की 7 करोड़ जनता के बीच में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने में कामयाब हुई है। आज हमारी पार्टी पूरे प्रदेश में जितने भी आंदोलन आप देख रहे हैं, चाहे शहरी क्षेत्र में हो चाहे ग्रामीण क्षेत्र में हो, हमारी पार्टी और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बड़े पूरी ताकत के साथ योजनाबद्ध तरीके से हम लोगों के बीच में जाते हैं, फैसले छापते हैं, लोगों के दिलों में हमने विश्वास कायम करने में सफल रहे। तो आज लोग आरएलपी को तीसरा विकल्प मानना लग गए हैं। राजस्थान में अब तक तीसरा विकल्प था नहीं और 70-75 सालों में कांग्रेस और बीजेपी का अदला बदली का खेल चलता रहा। अब लोग इन दोनों दलों से दाब चुके हैं। दोनों दलों की नीति से भी लोग परेशान है। तो उस रूप में आज जो ये चाहे पंचायत राज के चुनाव होंगे, चाहे नगर निकाय के चुनाव होंगे, सभी चुनावों में आरएलपी एक पूरी कार्य योजना के साथ, पूरी तैयारी के साथ हम जो है मैदान में उतरने जा रहे हैं। हमने इस बार जो भी हमारा पार्टी का कैंडिडेट मैदान में उतरेगा उसके लिए हमने सारी तैयारी की है। हमने एक आवेदन पार्टी की तरफ से जारी किया है और वो आवेदन जो है वार्ड वाइज जो भी चुनाव लड़ेंगे वो उसको आवेदन को भर के देंगे। हम पार्टी का कैंडिडेट ऐसे तय नहीं करेंगे, उसके लिए सारी उसकी बैकग्राउंड भी लेंगे, पार्टी के प्रति निष्ठा, लॉयल्टी और उसकी जीतने योग्य प्रत्याशी, इन सारी बातों का हम आकलन करने के बाद ही फैसला लेंगे। और इसके लिए पार्टी नेतृत्व ने, शीर्ष नेतृत्व ने प्रदेश स्तर पर भी एक प्रदेश चुनाव संचालन समिति का गठन किया है, जिसको मुझे संयोजक बनाया है। उसकी भी हमने कल बैठक ली थी और हमने कई फैसले लिए हैं, अलग अलग जिम्मेदारियां भी दी है। हम संभागों में भी हमारे सीनियर लीडर को भेजेंगे ताकि पूरी त्वरित मॉनिटरिंग के साथ हम पूरी सक्रियता के साथ आपकी चुनाव मैदान में उतरने जा रहे हैं। देखिए, नगर निकाय चुनाव में ऐसी धारणा बड़े दलों ने बना रखी है कि आरएलपी या
उनकी भूमिका कम रहती है, लेकिन इस बार नगर निकाय में भी हमारी उपस्थिति अच्छी मजबूत रहेगी। पहली बार पूरे प्रदेश में आरएलपी नगर निकाय में चुनाव लड़ने जा रही है। पिछली बार तो कई जगह हमारे आपसी समझौते भी हो गए, लेकिन इस बार हमने तय कर दिया है कि किसी भी सूरत में हम किसी दलों से इस निकाय और पंचायत राज चुनाव में समझौते नहीं करेंगे। हमारी पार्टी सभी स्थानों पर अकेले चुनाव लड़ेगी। आपका मैनिफेस्टो क्या है? हमारा मैनिफेस्टो गांव की जो मूलभूत धरातल की जो समस्याएं हैं, हम छोटी छोटी समस्याओं का आंकलन अभी जो हमारे पर्यवेक्षक प्रभारी ऑब्जर्वर जिले और निकायों में जा रहे हैं, वहाँ पर हम छोटी छोटी कमेटियाँ गठित कर रहे हैं। उनको कह रहे हैं कि आप वार्डों में जाइए, वार्डों में जो छोटे स्तर की समस्याएं हैं, पानी की, बिजली की, नाली की, सफाई की, इस तरह की समस्याओं का आंकलन करेंगे और चुनाव में भी इसको बहुत बड़ा मुद्दा बनाएंगे कि आज भाजपा कांग्रेस इतने लंबे समय से नगर निगम में कब्जा करके बैठे हैं, फिर भी आज शहरी क्षेत्रों की स्थितियाँ क्या है, पानी निकासी के कई जगह प्रबंधन नहीं है। आज का कम से कम 70% ऐसी नगर निकाय नगर पालिका है जहाँ बारिश के पानी को बाहर निकलने का इनके पास कोई रास्ता ही नहीं है, ना कोई शहर की इनके पास प्लानिंग है। सड़कें नीचे, नालियों ऊपर, बगैर प्लानिंग के आज तक ये काम करते रहे, क्योंकि तीसरा विकल्प नहीं होने से ये अंधे होकर कभी अदला बदली कह रहे हैं कि ये जाएगा दिया जाएगा, लेकिन इस बार बदलाव की आंधी आने वाली है और राजस्थान के मतदाता इस बार एक बहुत बड़ा परिवर्तन करने की सोच के बैठे हैं। पार्टी जो टिकट देगी वो किस योग्यता के आधार पर देगी, क्या कुछ देख रही है? हम 2-3 बातों को ध्यान रखेंगे। एक तो पार्टी की निष्ठावान लॉयल्टी होनी चाहिए पार्टी, और दूसरा जाति समीकरण कि किस कास्ट का व्यक्ति का जीतने योग्य है। एक सोशल इंजीनियरिंग भी हम करेंगे, जातीय समीकरण का तालमेल रख के हम जो है फैसले करेंगे, और हमारा जीतने योग्य कौन प्रत्याशी है, कौन चुनाव जीत सकता है, ये क्राइटेरिया की हमारी। आपका पद क्या है? मैं प्रदेश प्रभारी हूँ। अभी जो हमारी ये प्रबंधन कमेटी बनी है इस नगर निकाय चुनाव की, इसके लिए मुझे संयोजक नियुक्त किया है और 11 लोगों की हम एक कमेटी गठित की है, जिसमें नारायण बेनीवाल जी XML है, इंदिरा भावली जी है, हमारे अशोक तंवर जी XML है, और भी काफ़ी सीनियर लीडर उसमें शामिल है। चुनाव संचालन समिति ये चुनाव संचालन समिति।